हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये लव सीरीज का ही अगले पार्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आज की रीडिंग है कि आपका फर्स्ट मंथ आफ्टर मैरिज किस तरीके का रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर 111 नंबर से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर 333 नंबर से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर ट्रिपल नंबर 1 चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट मंथ आफ्टर मैरिज किस तरीके का रहने वाला है। आ रहा न्यू विजन, नेक्स्ट आ रहा राइटनेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा वी आर द वर्ल्ड, वर्ल्ड की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा रिसेप्टिविटी, एम्प्रेस की एनर्जी है। और नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स, सन की एनर्जी है। तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। मैं इसे थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपकी शुरुआत जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। आप जो सोच रहे हैं वही जो चीज है आपको मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, मैजिशियन, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, मेजर अरकाना आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स, हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। और लास्ट आ रहा है हमारे पास एम्परर। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ की बात करी जा रही है, तो पॉजिटिव एनर्जीज हैं। लव जो है वो अच्छा रहेगा, रोमांस अच्छा रहेगा, आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, एक दूसरे से लेना देना अच्छा रहेगा, वेल्थ वाइज भी जो है आप लोग अच्छे रहेंगे। यहाँ पर जो है सन आया है, एम्प्रेस आया है, मैजिशियन आया है, और एम्परर भी आया है। तो आप दोनों ही एक दूसरे के टक्कर के पर्सन होंगे। तो यहाँ पर मैं कार्ड बाय कार्ड आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर पहला कार्ड ही न्यू विजन आया है। तो न्यू विजन जो है वो इस तरीके की कार्ड है कि हैंगमैन वाली जो सिचुएशन है वो चीज है यहाँ पर कि आपने जो पर्सपेक्टिव सोचा है या देखा है दुनिया में कि समय के साथ जो है आप लोगों का पैशन जो है मैरिज के बाद वो कम हो जाता है, या फिर जो है लव बॉन्डिंग कम हो जाती है, या बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, जो मिथ्स है इसके थ्रू कि रिलेशनशिप में ये होता है या ये होता है, उसका उलट आपको दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का ही पहला कार्ड आया है कि आप लोगों ने जो सोचा नहीं है या लोगों के बीच में आपने देखा नहीं है वो चीज आपको मिल रही है अपने रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है जैसे कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिम्मेदारी ले ली है और अब जो है आप लोग सिर्फ बंधे रहेंगे। नहीं, आप दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी जी रहे हैं और सही तरीके से जी रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ में आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन मैजिशियन हैं, वो समझते हैं, समझदार हैं, मैच्योर हैं कि उन्हें किस तरीके से जिंदगी को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की राइटनेस आई है। जो इंडिविजुअलिटी होती है, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे को कंट्रोल करें। आप एक दूसरे को जो है फ्रीडम भी दें, स्पेस भी दें, टाइम भी दें, और उसके बावजूद जो है बॉन्डिंग बनी रहे। तो वही चीज आप लोगों के बीच में हो रही है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी है। कोई भी पर्सन है, चाहे आप हो, चाहे आपके पर्सन हो, स्पाउस हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ को भी जीना चाहते हैं आपके साथ। सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते कि हर खुशी के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वो अपनी किताबें पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें किताबें पढ़ने दो, या कोई काम करना चाहते हैं तो काम करने दो, बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस करने दो। तो ये जो थिंकिंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको भी ये लगेगा कि हाँ, जो लोगों के बीच में मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, उससे ये चीज जो है वो मुझे अलग मिली है। नेक्स्ट आ रहा है वी आर द वर्ल्ड है। तो वी आर द वर्ल्ड जो है, आप दोनों ट्रैवल करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को पैम्पर करेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, ह्यूमैनिटी या इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों समझ पाएंगे कि वर्ल्ड में और हमें रिलेशनशिप में क्या चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो सही है या जो हमें करना है वो सही है, तो उस पर आप लोग डिसीजन लेंगे। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मंथ में जो है आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा गहरी होती नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी आ रही है। रिसेप्टिविटी जो है एम्प्रेस का कार्ड है कि आप दोनों के बीच में केयरिंग रहेगी, लविंग जेंटल जो है रिलेशनशिप रहेगा, एक दूसरे को देना, लव देना, प्रेजेंट्स देना, नॉटी मूवमेंट्स करना एक दूसरे के साथ, इस तरीके की बातें करना जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फ्लर्टेशन बढ़े,
वो जो है समय के साथ खत्म नहीं होने वाली है। आप एक दूसरे को नरिशमेंट देना चाहते हैं, सोल को नरिशमेंट देना चाहते हैं, बॉडी को नरिशमेंट देना चाहते हैं, माइंड को नरिशमेंट देना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो जो इमोशंस हैं उसको दबा के नहीं रखना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं सिर्फ आपके साथ और किसी और के साथ नहीं। लेकिन वो चीज जो है वो आपको समझ आने लग जाएगा कि ये इसी तरीके का पर्सन है। देखने में वो रिजर्व्ड होते होंगे, लोगों के सामने भी वो रिजर्व्ड रहना पसंद करते होंगे, लेकिन आपके सामने जो है वो पूरी तरीके से खुलना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सोर्स का कार्ड आया, तो सोर्स जो है वो सन को दिखाता है। तो सन जो है रेडिएंट एनर्जी है, लियो एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है इस रिलेशनशिप में। उस पर्सन में भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बेस ही इस चीज पे है कि इनोसेंस है, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, लव है। तो इसके ऊपर दिखेगा, आप दोनों को ये खुद ब खुद नजर आ जाएगा कि आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो सही जा रही है, और आप लोगों के बीच में जो रोमांस है, जो इंटीमेसी है, जो डिजायर्स हैं, जो आप लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ इस तरीके से बिल्ड करी जाए, उसमें जो है अंडरस्टैंडिंग है। तो आप दोनों के बीच में इस तरीके की चीजें में नजर आ रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट का कार्ड आया, तो चेरियट जो है कैंसर एनर्जी को दिखाता है। आप लोग अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट मंथ में ही आप लोगों को, जैसे कि हो सकता है आप लोग कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, चाहे एक दूसरे के साथ आप लोग अगर दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो उसके बावजूद जो है आप लोग एक बिजनेस करना चाहते होंगे, तो उसकी तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। उस सक्सेस को, उस ट्रायम्फ को अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं, और जो कि इमोशंस पे बेस्ड होगा। आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो इमोशंस पे बेस्ड होगी। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिशियन का कार्ड आया, तो म्यूजिशियन जो है, जो भी पर्सन जो चाहता है या उसने माइंड सेट किया है, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, कि ये चीजें चाहिए और इसको ये ऐसे अचीव करनी है, तो वो जो है पर्सन करेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। तो वो ऐसे पर्सन नहीं है कि किसी को एक्सक्यूज़ दें या ब्लेम करें कि आउटर सर्कमस्टांसेस ये थे, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, नहीं। वो जानते हैं कैसे मेहनत करनी है, कैसे अचीव करना है, कैसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है अपनी ज़िंदगी में, और आपको भी वो ये सब सिखाने वाले हैं। आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगी, वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो फर्स्ट मंथ में ही आपके साथ ये सब होने लग जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर जो है लव का, या कह सकते हैं जो फीलिंग्स है, या फिर ये कह सकते हैं हैप्पीनेस है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, इंटीमेसी में कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन जो माइंड है वो ब्रेन उस तरीके से काम करने लग गया है कि अब मुझे अपनी लाइफ बनानी है, इस तरीके से निभानी है, इस तरीके से बनानी है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ और अपनी फैमिली को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको निभा पाऊँ, और सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाऊँ। तो इस तरीके का मुझे यहाँ पे नेचर नज़र आ रहा है। आप दोनों का ही हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का होगा। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि फर्स्ट मंथ है तो बहुत ज़्यादा आप काम करने लगे हैं। काम की शुरुआत आप लोगों की हो जाएगी, लेकिन उसके साथ आपकी इंटीमेट लेवल, आपकी जो रोमांस है, आपकी प्राइवेट लाइफ जो है, उसमें जो है बहुत अच्छे एक पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आप सब कुछ जो है वो सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड आया, वर्गो एनर्जी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो एक इंट्रोस्पेक्शन वाले पर्सन है, हो सकता है वो वर्गो हो या आप वर्गो हो। तो एनालिटिकल माइंड है, एनालिटिकल माइंड वाले जो है मर्करी से रूल्ड होते हैं, उनका दिमाग हर समय चलता रहता है कि ये कैसे करना है, क्यों करना है और कब तक करना है। वो जो डेडलाइन है उसके लिए वो काम करना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें अपने रिलेशनशिप को इन्वॉल्व करके वो खराब नहीं करने वाले हैं। तो फर्स्ट मंथ जो है वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आप ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे को नरिश करेंगे, गिविंग नेचर होगा, इंटीमेट लेवल बहुत अच्छा होगा, इमोशनल लेवल बहुत अच्छा होगा। नॉटी मूवमेंट्स आप लोगों के बीच में होंगी, चाहे किचन में लव मेकिंग कर ले हो, ये 18 प्लस से रिलेटेड है। लेकिन आप लोग जो है ये सब चीज़ों को करेंगे, और आपके पर्सन आपसे पूछेंगे कि ये चीज़ सही है या गलत है। आप ये में आप मुझे ये इसमें सपोर्ट करो, या ये मैं चीज़ करना चाहता हूँ तुम मुझे सपोर्ट करो, या मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जो कि उनको एम्परर बना रही है, और आप जो है एम्प्रेस हैं। तो यहाँ पर जो है कपल कार्ड भी आया है कि वो एम्परर है, आप एम्प्रेस है। तो एम्परर और एम्प्रेस जो है वो बोला ही तब जाता है कि उसके पास वेल्थ की मेच्योरिटी है, इमोशनल मेच्योरिटी है, समझदारी है कि कैसे चलना है, कैसे आगे लाइफ को जीना है। और फर्स्ट मंथ के अकॉर्डिंग जो है, जो एक एडल्ट
जो है लव मेकिंग होती है या इंटीमेट लेवल है या आपके लोगों की जो अपनी प्राइवेट लाइफ है उसमें भी जो है आप लोग अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर एरीज एनर्जी मुझे दिख रहा है, सन एनर्जी मुझे दिख रही है, मतलब लियो एनर्जी मुझे दिख रही है, वर्गो एनर्जी दिख रही है, और यहाँ पर जो है कैंसर एनर्जी है, और स्पाइसिस या स्कॉर्पियो भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट जो है यहाँ पे फायर साइन है, एरीज लियो सेजिटेरियस ही मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके का आपका जो है फर्स्ट जो है मंथ रहेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि आप लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है ह्यूमर। आप लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रैवल कर रहे होंगे तो आप लोग खुशी जो है महसूस कर पाएंगे। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। तो लाइफ की जो लाइटर साइड है उसको जो है आप फोकस कर रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो आप लोग फ्रीडम, एक दूसरे पे फ्रीडम भी रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन किसी को कंट्रोल कर रहा है, तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या बात किससे बात कर रही हो, या कुछ भी इस तरीके का। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं हो रही है। आई possess द पावर एंड फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आप लोग अपनी हैप्पीनेस भी क्रिएट कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, और एक दूसरे के साथ भी जो है रिलेशनशिप लेवल पे भी आप लोग फ्रीडम और हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है पर्पस, आई नो वट आई एम हेयर टू डू। तो आपको और आपके पर्सन को पता है कि क्या पर्पस है। ऐसे ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों जिंदगी जी रहे हैं। तो आप लोगों को कोई पर्पस है, आप उसके अनुसार ही जो है अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो गई होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। तो पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पे मुझे डीप इंटेंस इमोशंस नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है आपको फर्स्ट मंथ में ही पता चल जाएगा कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस तरीके की बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। तो आपको ये नजर आएगा कि उनका जो लव है या जो लव करने का तरीका है, जो लव लैंग्वेज है, वो बहुत ज्यादा डेप्थ में होगा। ऐसा लव है कि उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है, और वो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट मंथ में ही। नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो उनके मन में जो है डीपर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको खुद ये नज़र आएगा, क्योंकि वर्गो की एनर्जी है। वर्गो एनर्जी जो है वो जो बहुत डीपली इंटेंसली सोल से प्यार करने वाले पर्सन होते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं चार्म्स क्या कहते हैं। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। एक टेनिस रैकेट आया है, एक डव आया है, एक गन विद द रोजेज आई है, एक लव का चार्म आया है, एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया, और एक स्पून आया है। तो यहाँ पर जो है पहला ही चार्म आया है, टेनिस रैकेट का आया है। टीम वर्क में आपके पर्सन बिलीव करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो। तो आपसे भी वो वही एक्सपेक्टेशन करते हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डव आया है। तो डव जो है पीसफुलनेस को दिखाता है, आप दोनों के बीच में जो है बहुत ज्यादा हार्मनी रहने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर गन विद द रोजेज आई है। तो गन विद द रोजेज जो है वो लीब्रा एनर्जी को दिखाती है, या ये कह सकते हैं कि जस्टिस है लीगल टर्म्स में, या कह सकते हैं कि लीगल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है, ज्यूरी हो सकता है, एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कोई रॉ एजेंट हो सकते हैं, आईबी में हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ हो सकती है, मिलिट्री डिफेंस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया, तो डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर जो है आप दोनों को अगर किसी चीज़ को कट ऑफ करने की ज़रूरत है तो आप कट ऑफ कर पाएंगे, और अगर आपको किसी चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है, कोई सर्जरी की ज़रूरत है, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज हो, तो वो भी जो है आपको आपके पर्सन सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्पून आया है। तो स्पून जो है वो चाइल्ड को दिखाता है, आप दोनों के बीच में जो है एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी वाली इनोसेंस भी रहेगी, और हो सकता है आप फर्स्ट मंथ में ही जो है अगर कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है लव आया है। तो लव जो है आप लोगों के बीच में अनकंडीशनल लव रहेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा
कहा कि वो सोल लव में बिलीव करते हैं और आपको वो सोल लव ही जो है आपसे भी पाना चाहते होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज को चूज किया है या फिर 333 नंबर को चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट मंथ आफ्टर मैरिज किस तरीके का रहने वाला है। ट्रैवलिंग, बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले पर्सन होंगे या फिर ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, मैजिशियन का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, स्टार कार्ड है। क्रिएटर, फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर सभी तरीके की। आप दोनों को ही हील होंगे आप लोग जैसे ही आप लोगों की शादी हो जाएगी और फर्स्ट मंथ में आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पर कपल कार्ड आ गया है कि क्वीन ऑफ कॉइंस है और किंग ऑफ कॉइंस है, तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी आप दोनों के बीच में। 6 ऑफ कॉइंस, इक्वल गिव एंड टेक है। और लास्ट है हमारे पास 3 ऑफ कॉइंस। तो आप लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा वर्क करेंगे जिसकी वजह से आप लोग और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है कि आप दोनों ही डेडिकेटेड होंगे एक दूसरे के प्रति। ऐसा हो सकता है, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कि आपका कभी ब्रेकअप हुआ हो या किसी पर्सन ने आपको निग्लेक्टेड फील करवाया हो, इग्नोर किया हो, या ऐसी चीज फील करवाई हो कि आप में कुछ कमी है। ठीक है, ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सब चीजों को छोड़कर आप लोग हील हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑप्टिमिज्म है, स्टार का कार्ड भी है कि आप लोग उस नेगेटिव साइकिल को, उस नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को, या कह सकते हैं कि उस कंडीशन को छोड़कर आप एक दूसरे के साथ हील होंगे। आपने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और जिस तरीके की हो सकता है कि आपको पुराने पर्सन ने आपको कमिटमेंट ना दिया हो या फिर आपको बिट्रे किया हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप जो स्टेबिलिटी डिजर्व करते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही आया, ट्रैवलिंग आया है। तो फर्स्ट मंथ की बात हो रही है, तो आप लोग ट्रैवल करने हो सकता है जाएं, फॉरेन कंट्रीज में जाएं। जो भी आपका बजट जो है वो अफोर्ड आप कर पाए तो उसके हिसाब से आप ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर जो है आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जाएंगे। हो सकता है आपकी सोल जो है वो ग्रोथ में आए, कि आप लोग, हो सकता है कि यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। हो सकता है, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कि जिस वजह से आपका जो पुराना रिलेशनशिप इस तरीके का रहा होगा जिसमें आपको टॉक्सिकनेस देखी होगी, आपने बिट्रे किसी ने किया है या आपकी वर्थ को नहीं समझा है, वो इस वजह से हुआ है कि आप में ग्रोथ आ जाए और आप और ज्यादा जो है एक जो सही पर्सन है आपको डिजर्व करने वाला, आप उसके पास चले जाएं। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस आ रहा है, तो म्यूजिशियन का कार्ड है। तो आपको खुद नजर आएगा कि आप जो चाहते थे या जो डिजर्व करते हैं वही चीज जो है आप अपनी जिंदगी में पा रहे हैं। तो अगर आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि उस नेगेटिव पर्सन के साथ जो है आपका एक भविष्य अच्छा नहीं रहता, इस वजह से जो है जो भी हुआ है वो सही हुआ है और यूनिवर्स ने आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया है, इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग का कार्ड है, जो कि एक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है, स्टार को दिखाता है कि आप दोनों के मन में ऑप्टिमिज्म आएगा। अ, आपके मन में ऑप्टिमिज्म आएगा कि आप पॉजिटिव थिंकिंग में सोचना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके चक्रा जो है वो हो सकता है एक्टिवेटेड हो जाएं, या फिर आप लोगों को ऐसा लगे एक दूसरे के प्रति कि आप लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं और सही इंसान से मिले हैं, क्योंकि आप दोनों का एक लाइफ पर्पस एक सा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइंस और किंग ऑफ कॉइंस आया, आप दोनों के सोचने का तरीका सेम है, आप लोग कमिटमेंट से जो है भागने वाले पर्सन नहीं है, इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जो कि आपको फर्स्ट मंथ में ही नजर आने लग जाएगी कि आपके साथ जो हुआ था वो सही है। कि सही इन द सेंस नेगेटिव वे में नहीं कि हर्ट हुआ है तो वो सही है, नहीं। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो आपके साथ नेगेटिव चीज हुई है वो इसलिए हुई है कि आप उससे लाख गुना ज्यादा अच्छी चीज को डिजर्व कर पाए। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटर आ रहा है, तो आप दोनों ही अपनी लाइफ को क्रिएट करने पे जुट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है इस तरीके का कार्ड नहीं है, हालांकि कि आप दोनों के बीच में
लव या इंटीमेसी या रिलेशनशिप की ज़्यादा बात हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप रहे वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ ही लोगों को पता हो सकता है आपने किसी सोशल मीडिया पे भी ये डालने की इच्छा ना रखी हो कि आप लोग जो है मैरिड हो चुके हैं या फिर आप लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फैमिली या बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनको पता होगा। लेकिन आप अपनी डेस्टिनी को खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास वो विज़डम आ गई है और आप उससे बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करना चाहेंगे। आप फर्स्ट मंथ में बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट ही 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो आप दोनों सोलमेट हैं। आप दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो जो है इक्वल होगी, उसमें केमिस्ट्री होगी कि आप दोनों की जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है और इस तरीके से एक्सेप्ट किया है कि आपको खुशी होगी और आपको खुद ये लगेगा कि जो नेगेटिव लोग थे वो अच्छा हुआ कि मतलब आपकी जिंदगी से चले गए। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन है वो आपको फर्स्ट मंथ में हो जाएगा कि आप जहाँ पे आए हैं, जो ईश्वर आपके लिए चाहता था वो है जो वह सही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते होंगे, सेक्सी दिखते होंगे। जिस पर्सन से आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप था, ठीक है, उससे लाख गुना ये अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, स्वभाव से अच्छे हैं, वेल्थ में अच्छे हैं, आपको केयर अच्छी तरीके से करते हैं, पैम्पर अच्छी तरीके से करते हैं। तो आपको और क्या चाहिए? इस तरीके की एनर्जी आएगी जो मैंने पहले ही कहा कि आपका रियलाइजेशन हो जाएगी कि फर्स्ट मंथ में इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स है और किंग ऑफ कॉइन्स है। आप दोनों ही स्टेबिलिटी को अ, अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हैं। टॉरस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। तो प्रैक्टिकल बेसिस पे आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बना है, किसी फिल्मी दुनिया पे जो है आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं बना है और इस वजह से आप लोग हील हो जाएंगे। आपके साथ जो भी जिसने गलत किया है वो तो अपना कर्मा भुगत ही रहा है, उसको चिंता मत करिएगा कि वो कर्मा अपना नहीं भुगतेगा, वो अपना कर्मा भुगतेगा। और किसी की भी कभी भी बद्दुआ जो है इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि लोगों को मैंने देखा है कि बदुआ जब वो खाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा डीपर हो रहा है, लेकिन उनके साथ वो चीज़ होती है। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हो जाती है। तो वो चीज़ जो है आप ओवरकम कर जाएँगे और आप एक स्टेबल पार्टनर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप में जो है जा रहे हैं, जिसकी वज़ह से आपको अंदर से खुशी मिलेगी, स्पिरिचुअल खुशी मिलेगी, फिज़िकल खुशी मिलेगी, वेल्थ के वाइज़ खुशी मिलेगी, इमोशनल खुशी मिलेगी। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों अपनी जो भी चाहे इंटीमेट लाइफ़ हो, चाहे लविंग, किसिंग, कडलिंग हो, वो सब जो है बहुत अच्छी रहेगी आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन जो है वो आपको देना पसंद करेंगे क्योंकि 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। आपको प्रेज़ेंट देना, आपको गाउन देना, आपको जो पसंद है, चाहे मान लीजिए आपको ड्रेसेस डिफरेंट पसंद है या परफ्यूम्स डिफरेंट पसंद है, बाहर घुमाने लेके जाना, जो भी वो अफ़ोर्ड करते हैं। अफ़ोर्ड मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि हर पर्सन की एक अफ़ोर्डेबिलिटी होती है कि कोई पर्सन जो है मान लीजिए आपको ये कह देंगे कि स्विमिंग पूल ही घर में बनाना है। स्विमिंग पूल हर कोई अपने घर में नहीं बना सकता, ठीक है? उसके पास उसकी जगह होनी चाहिए, उसके लिए जो है सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। तो वो एक प्रैक्टिकल पर्सन है, लेकिन जो वो कर सकते हैं, वो आपके लिए करेंगे और आपको खुशी खुद ब खुद महसूस होगी कि ये पर्सन जो है वो मुझे वाक़ई में रिस्पेक्ट दे रहा है, जो दूसरा पर्सन नहीं दे पाया या देना नहीं चाहता था, जो कमिटमेंट फोबिक था। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको फर्स्ट मंथ में ही ये, या कह सकते हैं फर्स्ट वीक में ही ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि आप, फिर से मैं वही दोहरा रही हूँ कि आप जहाँ जिसके हाथों में आए हैं वो सही है और वो व्यक्ति जो है आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है। तो थ्री ऑफ कॉइन्स जो है एफर्ट्स को दिखाती है, स्किल को दिखाती है। आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा जो है विजन करने लग जाएंगे, उसके स्किल को यूज़ करते हुए और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर वेल्थ की तरफ जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होने वाला है कि आप लोग, हो सकता है जॉब कर रहे हो या जॉब ना कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम जो भी आप कर रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करने की स्टार्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट मंथ में ही। आप लोग प्लानिंग जो है वो ये कर पाएंगे। ये जो है फर्स्ट पाइल में भी आया था, तो अगर आप फर्स्ट पाइल भी देखना चाहते हैं तो आपसे रेजोनेट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है और यहाँ पे लव को, रिलेशनशिप को, रोमांस को, नॉटी मोमेंट्स को, इंटीमेट लाइफ को जो है कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप हील हो जाएंगे अंदर से।
जैसे कई बारी चोट लग जाती है और उसको हील होने में थोड़ा समय लगता है, तो वही चीज़ है, तो आप सोल से हील हो जाएंगी। आपका फर्स्ट मंथ जो है वो आपको खुशी देगा, पीसफुलनेस देगा और आपको एक स्टेबल लाइफ की तरफ लेकर जाएगा कि आपको मन में जो अभी तक आपके हो सकता है ये डाउट रहता हो, पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होगा, किस तरीके का आदमी मिले या किस तरीके की लड़की मिले जिससे मेरा घर सही रह पाएगा या मेरा रिलेशनशिप सही रह भी पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो ये उसमें जो है वो फुल स्टॉप हो जाएगा, जो आपकी जो माइंड चैटर है उसमें फुल स्टॉप हो जाएगा और आप इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर पाएंगे और फर्स्ट मंथ में ही या फर्स्ट वीक में ही आपको ग्रोथ महसूस हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट मंथ किस तरीके का रहने वाला है। तो पहला आ रहा है डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो हो सकता है आपके पर्सन जो है मिलिट्री, डिफेंस, स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटी, इस तरीके के पर्सन हो सकते हैं या फिर जो है अपनी नॉर्मल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ जीना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो ये हो सकता है डॉक्टर हो, नर्स हो, हीलिंग का कार्ड आया था ना, साइको साइकोलॉजिस्ट हो या फिर इस तरीके का काम कि पब्लिक सेक्टर में वो काम करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो कि वहाँ पर उनको जाना पड़ता हो, लोगों के साथ जो है टाइम पास करना पड़ता हो, काम करना पड़ता हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम दे रहे हैं और उसके साथ भी जो है एक स्पिरिचुअल, एक सोल की हीलिंग दे रहे हैं। इंटीमेट लाइफ जो है वो आपकी अच्छी रहने वाली है, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, आपके स्पिरिचुअल नेचर में ग्रोथ आएगी, जिसकी वजह से आप दोनों ही जो है एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करेंगे और उसको और ज़्यादा अपने स्किल्स के थ्रू इम्प्रूव करना चाहेंगे, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे इमोशनल बॉन्डिंग हो। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। यहाँ पर पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है वो आपको किसिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, कडलिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि पर्सन के लिए मैं सिग्निफिकेंट हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर दूसरा कार्ड है, जो यहाँ पर फीमेल जो है वो एंजल की तरीके से फील कर रही है, एक फ्रीनेस, एक फ्रीडम, एक पीसफुलनेस को आप फील कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स एट्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो यहाँ पर लव जो है वो एक दूसरे को देना और लेना है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जो कि 6 ऑफ कॉइंस में भी है कि आपको वो इक्वल गिव एंड टेक देने वाले हैं, आपको आपसे ज्यादा ही देंगे। नेक्स्ट आ रहा है, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स विद मी लाइट, आई लव यू। तो हो सकता है अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन आपको आई लव यू कहना चाहते हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप सिंगल हैं, तब भी जो है वो आपको 5D में स्पिरिचुअल जो उनकी स्पिरिट है वो जो है आपको ये कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, लव आया है, तो वो बहुत ज्यादा लव करेंगे, जिससे आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि ये पर्सन मुझे कितना ज्यादा जो है रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जीसस का क्रॉस आया है, तो इसमें डिवाइन का बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, लेकिन ये जो इनजस्टिस है वो इस वजह से नहीं हुआ कि आपने कुछ गलत किया है। डिवाइन ये महसूस करवाना चाहते थे कि आप अपनी वैल्यू को समझें, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हॉर्स आया है, तो हॉर्स जो है वो स्पीड को, एडवेंचर्स को दिखाता है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, हो सकता है एडवेंचर स्पोर्ट्स भी खेलें। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक शेल आई है, तो शेल जो है वो कैंसर एनर्जी को दिखाती है, सन, मून और राइजिंग हो सकती है। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन के दो चार्म्स आए हैं, तो हो सकता है आपके ये सोलमेट हो, जरूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करें, लेकिन आप दोनों को ही ऐसा महसूस होगा कि आप दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।